वृंदावन में बिहारी जी के एक अनन्य भक्त हुए हरिपाल जी, जो भगवान का दिन रात भजन करते थे। लेकिन वो शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, अगर वैसी ही कन्या मिले तो मैं शादी करूंगा। उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया कि तेरे लायक कन्या मिल गई, लेकिन उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से शादी करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवा सके। अगर ऐसी कन्या है तो कल ही शादी करवा दो। अब तो शादी के बाद हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। कभी कभी 1000 की जगह 1200 महात्मा भी भोजन के लिए आ जाते। पैसे से हरपाल जी कोई काम धाम नहीं करते थे, बस भगवान का भजन ही करते थे। अपनी पुश्तैनी धन और जमीन थी, उसे ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, फिर धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए और कुछ महीने कर्जा लेकर संत सेवा की। अब तो कर्जा देने वालों ने भी मना कर दिया, क्योंकि हरपाल जी किसी का कर्जा वापस तो कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हरपाल जी चोरी करने जाने लगे। अब तो लोगों ने अपने चोरी से बचने के लिए अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी। इसके बाद हरपाल जी की दिक्कत और बढ़ गई। ये सब देखकर अब तो ठाकुर जी भी हरपाल के भाव पर रीझ गए और ठाकुर जी ने सिंहासन से उठकर एक सेठ का रूप धारण किया और रुक्मिणी जी एक सेठानी बन गई। दोनों ने मन में विचार किया कि चलो हरपाल जी से जाकर अपने आप को लुटवाते हैं। हरपाल जी एक मार्ग पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, फिर सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर ठाकुर जी सेठ बनकर के आ गए। हरपाल जी ने जैसे ही सेठ को देखा, हरपाल जी बोले, अगर यह दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो ठाकुर जी हरपाल जी से पूछते हैं कि भैया, इस गांव में एक हरपाल नाम का डकैत रहता है जो सारा सामान लूटकर संत सेवा में लगता है। हरपाल ने कहा, आप सही कह रहे हो, वो डकैत आपका सारा सामान लूट लेगा। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दूसरे रास्ते से होते हुए शहर की ओर निकाल दूंगा। अब तो सेठ और सेठानी जी हरपाल के साथ चल दिए। जैसे ही ब्यावान जंगल में पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़कर के देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा और अपनी लाठी सामने रखकर अपने सिर का साफा निकालकर सामने बिछा दिया। सेठ जी घबरा कर बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरिपाल हूं, सारी सामग्री निकालो। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। सेठ सेठानी जी ने अपना सारा सोना उतार करके रख दिया। इतने में भगवान की कन्नी उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला, ये कहां बचा के ले जा रहे हो? सेठ जी बोले, ये तो बहुत बचपन की अंगूठी है और ये आज तक निकली नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी। हरपाल जी ने उंगली पकड़ी और बोले, इसको काट देता हूं। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़कर